छतरपुर के मेला जल विहार में बीती रात एक बड़ा हादसा भी टला। दरअसल मेले में लगाए गए दो झूलों की बोगियां आपस में टकरा गई। गनीमत रही कि जो बोगी टकराई उसमें कोई सवार नहीं था, अन्यथा गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। नगर पालिका द्वारा झूलों को आपस में अत्यधिक नजदीक लगाया गया था, जिससे झूलों के बीच पर्याप्त दूरी नहीं रह गई थी। इतना ही नहीं, झूलों के बीच से दर्शकों के चलने के लिए भी 5 फीट का रास्ता तक नहीं छोड़ा गया था। इसी लापरवाही के चलते झूलों की बोगियां आपस में भिड़ गई। इस घटना को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने तुरंत कार्यवाही करते हुए दोनों झूलों के बीच की दूरी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मेला स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पिछले कुछ दिनों से मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए एसपी के निर्देश पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। विभागों की संयुक्त टीम द्वारा मेले का विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस दौरान झूलों की सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फायर सेफ्टी, एंट्री एग्जिट मार्ग और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की गई। शुरुआती जांच में पाया गया कि कुछ झूले अतिरिक्त रूप से लगाए गए हैं, जिनमें उचित दूरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएसपी ने बताया कि नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी और एमपीईबी के माध्यम से प्रतिदिन सुरक्षा से जुड़ी रिपोर्ट ली जाएगी। झूलों को पूर्ण रूप से सुरक्षित कराकर ही संचालित कराया जाएगा, ताकि मेले में आने वाले नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आइए सुनते हैं सीएसपी अरुण सोनी ने और क्या जानकारी दी है। मैंने आपसे यही बोल गया था कि एक ही दिन सुबह ये तो जब आप शुरू कर रहे हैं तब चलन तीनों चीज आ गई। डिस्टेंस भी रहता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट वही वाला है। साफ तौर पर नजर आ रहा है जो गतिविधियां जो इनके तरफ से जो कमियां पाई जा रही हैं, उस पर प्रशासन एक बड़ा एक्शन लेने जा रहा है कि कोई बड़ी जनहानि होने से पहले उसको रोका जाए। छोटी छोटी चीज़ों पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन कार्रवाई होने जा रही है। यहाँ पर कोई लापरवाही दिखती है और यहाँ पर बोल रहा है बताते इतने पास में भाव ही नहीं चाहिए झूला जी। इधर पहले मौत का कुआं लग। सर, आज किस तरह से जांच करने के लिए यहाँ पिछले कुछ दिनों से मेला जो आयोजित हो रहा है उसमें स्थानीय लोगों की अच्छी भीड़ आ रही है, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो अन्य गतिविधियाँ हैं उसमें और अधिक सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, जो पहले से की जा रही हैं, और अधिक सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए हम एक कंबाइंड प्रशासन के सभी डिपार्टमेंट्स का और पुलिस के साथ ये एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब, एसपी साहब के निर्देशन में इसका एक विज़िट किए हैं। और जिसमें झूले का एक विषय आ रहा था कि उसमें प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन नहीं है या उनकी सेफ्टी हेल्थ चेक है, तो उसका प्रतिदिन का सर्टिफिकेट लेने का मैंने लिखित में पत्र जारी करा दिया है। और जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए एमपीबी से बात की गई है, तो जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है तो फायर सेफ्टी चेक करेंगे। एंट्री एग्जिट के जितने वेज हैं वो कहीं नैरो ना रहे, कहीं पर कोई ट्रैफिक का इशू नहीं आए, तो पूरा सभी विभागों के एक समन्वय उसमें बना रहे और पीसफुली त्यौहार का ये मेला हो, इस बात का प्रयत्न है। सर, रेवेन्यू को देखते हुए नगर पालिका ने डिस्टेंस भी मेंटेन नहीं किया है। आपने भी आज इंस्पेक्शन किया, इसके पहले घटना भी ये क्लियर नहीं हो रहा कि सर जैसे लोगों से जो पैसा वसूला जा रहा है तो उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है लोगों की। अगर कल के दिन वो जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें तो लोगों की जान जा सकती थी, उसका जिम्मेदार कौन होता? नगर पालिका या फिर स्वयं जो बैठा है उसकी गलती थी? ये सारे विषय प्रशासन के सामने रखे गए हैं और इस सब पर भी कुछ जो शुरुआती चेकिंग थी उसके बाद संभवतः एक आध जो झूले हैं वो अतिरिक्त लगाए गए हैं, जिसके कारण डिस्टेंस का इशू आया है, वो नोटिस में लिया गया है, उसको ठीक कराया जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि सभी डिपार्टमेंट्स का, पीडब्ल्यूडी का, नगर पालिका का और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का प्रतिदिन हम सेफ्टी से संबंधित जो सर्टिफिकेशन वो लेंगे। और निश्चित ही जो आयोजक हैं तो उन्होंने इंश्योरेंस के लिए क्या व्यवस्था की है, ये सारा कुछ इंश्योर करा। सर, मेले के बड़े झूले हैं जो इन दिनों आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। बुंदेलखंड का रियासतकालीन मेला, जिस तरीके से नाव है या ये बड़े झूले आपस में लगे हुए हैं,
अगर कल के दिन कुछ हादसा होता है तो इसको किस तरीके से रोका जाएगा? क्या इन झूलों को या अन्य जगह शिफ्ट किया जाएगा? क्या होगा? ये सेफ्टी और सिक्योरिटी चेक इसी बात के लिए है कि किसी भी दुर्घटना की आशंका को रोका जा सके। सर, पूरे रास्ते में फायर ब्रिगेड के लिए आने जाने के लिए कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है। वो इसमें ये भी शामिल है कि फायर ब्रिगेड की छोटी गाड़ियां, छोटी लॉरीज कैसे आ सकती हैं। यदि कहीं ऐसा ग्लिच रह गया है तो उसको भी इंश्योर करेंगे कि फायर सेफ्टी तो क्या सर इंश्योर अभी कराई तक जा सके। जानकारी के मुताबिक क्या मॉक ड्रिल हुआ है क्या कि ये सारे विषय संज्ञान में थे प्रशासन के, इस पर काम हुआ था। इसको और टाइटनिंग करने के लिए आज हम लोग फिर से ये कार्यवाही कर तो क्या अभी ये झूले संचालित रहेंगे या इनको रोककर अब व्यवस्थित किया जाएगा? नहीं, झूले रोकने का कहीं कोई प्रश्न नहीं है, झूलों को सुरक्षित करने का प्रश्न है, उनको हम सुरक्षित करा रहे हैं।